नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो कार्यपत्रक 49 तो यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। कार्यपत्रक 49 29/10/2020 की है। ये आपकी जो आपकी छुट्टियां थी ना, तो उसी को आगे पीछे करते हुए जो ये आपकी 49 है 29/10/2020 की है। हिंदी दो बैलों की कथा, ठीक है। और इसका पुनरावृत्ति है, मतलब दोबारा से पढ़ाया जा रहा है इस अध्याय को। एक लास्ट इसका चैप्टर होगा। अगर हम अपने क्षितिज किताब में देखें तो ये आपका, ठीक है, तो दो बैलों की जोड़ी, जैसे मैंने कहा था मेरे पास ये जो पहली वर्कशीट नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि पहली वर्कशीट किसी बच्चे ने बताया कि नहीं, दो बैलों की कथा आई है। तो ये प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है दो बैलों की कथा, और ये हम इसे पढ़ भी चुके हैं। जो ये आज है पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है, मतलब इसे दोबारा से पढ़ रहे हैं, लास्ट होगा ये आपका, ठीक है। तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। झोरी काची के दोनों बैलों के नाम थे, ठीक है, हीरा और मोती। जैसे आपने पढ़ाई होगा इस अध्याय को शुरू में पढ़ते हुए, दो बैल थे हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में थे, ढील में ऊंचे। जो उनके ऊपर ढील होता है वो काफी ऊंचा था, जिससे कि जो उसके ऊपर हल रखने में होता है ना, काफी आसान रहता है। बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे। देख लो, बैल होते हुए भी दोनों से एक भाषाएं करते थे। जो इनकी भाषाएं थी, क्या थी? मुख्य भाषा। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, ठीक है, ये समझते थे। हम नहीं कह सकते, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित है। मतलब उसमें ना उनके पास जुबान होते हुए भी वो जुबान, मतलब किस प्रकार से बात करते थे, यह एक चमत्कार ही था। तो ये जो कि मनुष्य में नहीं पाया जाता। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सिंह भी मिला लिया करते थे, जैसे लड़ते नहीं नीचे सिंह करके बच्चों की तरह, वैसे विग्रह के नाते से नहीं, मतलब जो लड़ाई कर रहे हैं विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्त में घनिष्ठता होते हैं, थैल थप्पा होने लगता है। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर को जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम बताइए, ठीक है। एक नंबर में कई बार आता है, जैसे मैंने आपकी बुक अंतरा खोल के दिखाई थी। दो बैलों लेखक के जो कथा है वो किसने लिखी है? प्रेमचंद्र ने, ठीक है। तो इनका नाम मुंशी प्रेमचंद्र था पूरी तरह से। अगर इसे लिखना चाहते हैं तो पहला ये है आपका मुंशी प्रेमचंद्र, पहले का उत्तर। दूसरा पढ़ते हैं, दोनों बैलों किस जाति संबंधित थे? जैसे अपनी पढ़ा पछाई जाति से थे, तो यहाँ लिख देंगे जल्दी से, हीरा और मोती दोनों पछाई जाति के थे, ठीक है। बस इतना ही लिखना है। इसमें ब्लर हो रहा है क्या? तो एलवेरा है। तीसरा देख लेते हैं, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सिंह भी मिला लिया करते थे, ठीक है। प्रेम जैसे टक टक की आवाज आराम से लड़ते हैं ना, सही धीरे धीरे, ऐसे। उनके स्वभाव की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। उनके स्वभाव कैसा था, ठीक है। तो 4 नंबर पे है आपका, हीरा स्वभाव से शांत था, जबकि मोती स्वभाव से गुस्से वाला था। इससे आप और बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। और दोनों दोस्त में ऐसा ही होना चाहिए, एक तेज तो एक नरम, ठीक है, तभी बात बनती है। दोनों तेज तेज होंगे, कहाँ से बात बनेगी? नहीं, मस्त है। तो प्रश्न नंबर 5, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में विशेषता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। इस पंक्ति का क्या आशय है? तो उनमें देखो, जुबान ना होते हुए वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। कौन सी भाषा? मुख्य भाषा का, यही खास बात थी उनमें। इस कथन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि पशु भी एक दूसरे से मुख्य भाषा में बातचीत कर लेते हैं तथा एक दूसरे के मन की बात, यहाँ बात आएगा, ठीक है, बात समझ लेते हैं। उनकी इस प्रकार से एक दूसरे की मन की बात को जानने की जो शक्ति है वह केवल उन्हीं में है। यही बात उन्हें विशेष बनाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।